मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला सुरेश नाम का ट्रक ड्राइवर अपने साहस और मेहनत के लिए मशहूर था। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, सुरेश अपने ट्रक के साथ सफर करता था। उसकी रोजी रोटी लंबी दूरी तक माल ढोने से चलती थी। एक दिन सुरेश को एक खास डिलीवरी का ऑर्डर मिला। रात के समय जंगल के बीच से होते हुए एक पुराने शहर तक माल पहुंचाना। उस सड़क का नाम था कालीघाट रोड, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई ड्राइवरों ने वहां अनहोनी की बातें की थी। कुछ ने रात में सफेद कपड़ों में अजनबी को देखा तो कुछ कहते कि अचानक ट्रक के सामने कोई परछाई आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। सुरेश इन बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह ये डिलीवरी करेगा। रात के ठीक 10 बजे वह अपने ट्रक के साथ रवाना हुआ। ट्रक के हेडलाइट की पीली रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सड़क सुनसान होती चली गई। चारों तरफ घना जंगल भी कहीं कहीं जुगनू चमकते हुए। दूर से उल्लू की आवाज आती और कभी कभी हवा में पत्तों की सरसराहट होती। करीब आधी रात के समय सुरेश को एक मोड़ पर किसी की हल्की सी परछाई दिखी। उसने ब्रेक मारा लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद आंखों का भ्रम हो, लेकिन कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर अचानक ट्रक के सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखी। उसने हाथ उठाकर जैसे रुकने का इशारा किया। सुरेश घबरा गया लेकिन उसने ब्रेक लगाया। ट्रक रुका तो देखा वहां कोई नहीं था। ये क्या है, सपना है या सच, सुरेश ने सोचा। उसने गाड़ी फिर चालू की लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अचानक ट्रक के अंदर जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुरेश ने पीछे देखा तो ट्रक का केबिन खाली था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अब एक और अजीब बात हुई। ट्रक के रेडियो से बिना चालू किए एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा हो, मत जाओ, लौट जाओ। सुरेश ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सड़क अब और भी सुनसान हो चुकी थी। आसमान में बादल छा गए थे और चांद की रोशनी भी जैसे गायब हो गई थी। ये सब मेरा भ्रम है, डरने की जरूरत नहीं, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। सुरेश ने शीशे में देखा तो ट्रक का पिछला हिस्सा बिल्कुल सही था। उसने रुकने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि रात के समय जंगल में रुकना ठीक नहीं। करीब आधा घंटा चला होगा कि उसने सड़क किनारे एक छोटी सी ढाबा जैसी जगह देखी। वहां एक पुराना बोर्ड टिमटिमा रहा था, शिवलाल ढाबा, 24 घंटे खुला। सुरेश ने सोचा थोड़ा रुककर चाय पी लेता हूं। वह ट्रक रोककर नीचे उतरा। ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी लंबी दाढ़ी थी और चेहरे पर अजीब सी गंभीरता। क्या मिलेगा चाचा, सुरेश ने पूछा। बूढ़े ने ऊपर देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, इस समय तू इस रास्ते पर क्यों है? रात में यहां सफर करना सही नहीं। सुरेश ने हंसते हुए कहा, काम है चाचा, भूत प्रेत जैसी बातों पर मेरा विश्वास नहीं। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, विश्वास हो या न हो, ये रास्ता कई लोगों को वापस नहीं लौटने देता। रात के समय काली घाट रोड पर जाने का मतलब है मौत को बुलाना। सुरेश थोड़ा असहज हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने चाय पी और ढाबे से निकलने लगा तो बूढ़े ने फिर कहा, सुन बेटा, अगर रास्ते में सफेद कपड़ों वाली औरत दिखे तो गाड़ी मत रोकना, पीछे मुड़कर मत देखना, जो भी हो बस आगे बढ़ते रहना। सुरेश ने बस सिर हिलाया और चला गया। अब सड़क और भी वीरान हो गई थी। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। ट्रक के हेडलाइट से जैसे जैसे जंगल का अंधेरा हटता, वैसे वैसे एक अजीब डरावना माहौल बनता। करीब रात के 1 बजे सुरेश के सामने अचानक सड़क पर फिर वही सफेद कपड़ों वाली औरत आ गई। इस बार वो पहले से ज्यादा पास थी। उसके लंबे बाल खुले थे और चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं लग रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और चेहरा बिल्कुल फीका। सुरेश का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने ढाबे वाले बूढ़े की बात याद रखी। उसने गाड़ी नहीं रोकी, स्पीड और बढ़ा दी। औरत ने जैसे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। वो ट्रक के साथ साथ दौड़ने लगी। ये कैसे हो सकता है, सुरेश चिल्लाया और एक्सीलेटर और दबा दिया। ट्रक 80 की स्पीड पर था, लेकिन औरत उतनी ही तेज दौड़ रही थी। अचानक उसने ट्रक की खिड़की के पास आकर हाथ मारा। कांच पर एक गहरा निशान बन गया। सुरेश डर के मारे पसीने से भीग गया। उसने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अचानक सब शांत हो गया। औरत गायब, सड़क फिर से खाली। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा ट्रक के पीछे कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा तो पीछे ट्रक के माल के बीच सफेद कपड़ों में वही परछाई बैठी थी। हे भगवान, सुरेश की हालत खराब हो गई।
उसने ब्रेक मारने की सोची लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तभी ट्रक के अंदर रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार आवाज और साफ थी, तू बच नहीं पाएगा, तूने मेरी बात नहीं मानी। सुरेश के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसका पैर एक्सीलेटर पर था लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने पीछे देखने की हिम्मत की। ट्रक के माल के बीच वही सफेद कपड़ों वाली परछाई बैठी थी और उसके चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान थी। ये सपना है, हाँ सपना होगा, सुरेश खुद से बड़बड़ाया। लेकिन दिल कह रहा था कि ये सब हकीकत है। तभी ट्रक के रेडियो से फिर आवाज आई। इस बार आवाज और स्पष्ट थी, जैसे कोई औरत धीरे धीरे बोल रही हो, रुको नहीं तो पछताओगे, मेरे साथ चलो। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक हिम्मत जुटाई और ब्रेक मार दिया। ट्रक एक झटके में रुक गया। लेकिन जैसे ही ट्रक रुका, पीछे से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। सुरेश ने शीशे में देखा, माल के बोरों के बीच कुछ हिल रहा था। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाए और ट्रक से नीचे उतरा। पीछे जाकर उसने देखा बोरों के बीच कुछ पड़ा था। वो एक पुराना सफेद दुपट्टा था जिस पर मिट्टी और खून के धब्बे थे। ये यहाँ कैसे आया? सुरेश की सांसें तेज हो गईं। तभी उसने पास के जंगल से कुछ आवाजें सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। कौन है? सुरेश चिल्लाया, लेकिन जवाब नहीं मिला। बस पत्तों की सरसराहट और अजीब सी सीटी जैसी आवाज। सुरेश ने तुरंत ट्रक का दरवाजा बंद किया और गाड़ी फिर से स्टार्ट की। लेकिन इस बार ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। इंजन जैसे जाम हो गया हो। अरे यार, अभी ये क्या हो रहा है? उसने गुस्से में चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। और तभी ट्रक की खिड़की के बाहर अचानक वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके होंठ हिल रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। सुरेश ने हिम्मत कर दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा भी जाम हो गया था। औरत ने धीरे से ट्रक की बोनट पर हाथ रखा। उसी समय रेडियो फिर चालू हो गया। क्यों आया यहाँ? ये मेरी सड़क है। अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। लेकिन अब गाड़ी जैसे किसी और के नियंत्रण में थी। सुरेश के पैर ब्रेक पर थे लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। जंगल के बीच एक पुराना मोड़ आया। सड़क टूटी हुई थी और दोनों तरफ गहरी खाई। ट्रक उसी तरफ मुड़ने लगा। सुरेश बेतहाशा चिल्ला रहा था, रुक जा, कौन है तू? तभी औरत ने धीरे से कहा, जिसकी मौत ने मेरा घर छीना, उसी का रास्ता अब बंद है। अब सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। उसने दिमाग पर जोर डाला, कहीं ये रास्ता किसी पुराने हादसे से जुड़ा हुआ तो नहीं। उसे अचानक याद आया कि कुछ साल पहले इसी काली घाट रोड पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। खबर आई थी कि एक ट्रक ने एक महिला और उसके बच्चे को कुचल दिया था। उस समय ड्राइवर भाग गया था और मामला दबा दिया गया था। क्या ये वही औरत है? क्या ये बदला ले रही है? सवालों के जवाब ढूंढने से पहले ट्रक एक पुराने पुल पर पहुंच चुका था। पुल टूटा हुआ था और नीचे गहरी नदी बह रही थी। औरत अब ट्रक के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें लाल, चेहरे की नसें उभरी हुई और होठों पर खून के निशान। सुरेश का दिमाग सुन्न हो चुका था। सामने टूटा हुआ पुल, नीचे गहरी नदी और सामने वही भूतिया औरत। ट्रक जैसे अपने आप चल रहा था, ब्रेक दबाने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ट्रक गिरा तो बचना मुश्किल है, उसने मन ही मन भगवान को याद किया। तभी औरत धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, जैसे वो जमीन को छुए बिना हवा में तैर रही हो। उसके होंठ हिल रहे थे और एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, तू क्यों आया मेरी सड़क पर? जिसने मेरा संसार छीना, उसका अंत यही है। सुरेश की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। औरत ठिठक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। झूठ मत बोल, तेरे पहियों ने मेरे खून से नहाया था। सुरेश को कुछ समझ नहीं आया। फिर उसे ढाबे वाले बूढ़े की बात याद आई, कई लोग इस रास्ते से लौटे ही नहीं। क्या ये वही हादसा है जिसके बारे में उसने सुना था? एक ट्रक, एक महिला और उसका बच्चा। ड्राइवर भाग गया था, मामला दबा दिया गया था, लेकिन वो मैं नहीं था। सुरेश ने फिर चिल्लाया, मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं। औरत का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने जोर से चिल्लाया, हर ड्राइवर एक जैसा होता है, मेरे बच्चे की चीखों को सड़क ने निगल लिया, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। पुल के किनारे आ चुका था। नीचे नदी की गूंज और हवा की सीटी कानों में गूंज रही थी। तभी सुरेश की नजर पुल के दूसरे किनारे पर पड़ी। वहां एक पुरानी टूटी हुई ट्रक खड़ी थी। उसके नंबर प्लेट पर मिट्टी जमी थी, लेकिन सुरेश ने धुंधले अक्षरों में कुछ देखा। वो उसकी ही कंपनी का पुराना नंबर था। उसका दिमाग घूम गया।
शायद उसी कंपनी का ड्राइवर था जिसने हादसा किया था, और अब ये औरत हर ट्रक ड्राइवर से बदला ले रही है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे क्यों मार रही है, सुरेश बुदबुदाया। तभी ट्रक के रेडियो से एक नई आवाज आई, बच सकता है अगर मेरे सच को बाहर ला सके। सुरेश चौंक गया। ये आवाज पहले जैसी डरावनी नहीं थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। औरत अब ट्रक के बिल्कुल पास थी। उसने हाथ उठाया और कहा, सच छिपाने वालों की दुनिया जलानी है, जो सच्चाई बोलेगा वही बचेगा। अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। पुल के बीच में खामोशी छा गई, हवा भी रुक गई हो जैसे। सुरेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और ट्रक से उतरा। औरत वहीं खड़ी थी, उसकी आंखों में अब आंसू थे। मेरी आत्मा को शांति चाहिए, मेरा बच्चा अब तक इस जंगल में भटक रहा है। उसके शव को किसी ने दफनाया नहीं, उसे ढूंढ, उसे मिट्टी दे, वरना तू भी नहीं बचेगा। ये कहकर औरत अचानक गायब हो गई। अब रहस्य गहराता जा रहा है। सुरेश अब डरा तो है ही, लेकिन उसके मन में सवाल है। औरत के बच्चे का शव कहाँ है? किसने हादसा किया था? क्या ये सिर्फ बदले की कहानी है या कुछ और? सुरेश ट्रक के पास खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। जंगल की हवा अचानक ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अनजानी ताकत ने पूरे माहौल को जकड़ लिया हो। उसके दिमाग में औरत की आखिरी बात गूंज रही थी, मेरे बच्चे का शव ढूंढ, उसे मिट्टी दे। सुरेश के पैर कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और फैसला किया कि अगर उसे बचना है तो बच्चे के शव को ढूंढना ही होगा। उसने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन एक बार में चालू हो गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने रास्ता खोल दिया हो। लेकिन सुरेश ने महसूस किया कि ट्रक के रेडियो पर फिर वही धीमी आवाज आ रही थी, जंगल के बीच पुराना कुआं वही है। सुरेश ने सोचा शायद यही संकेत है। चलो देखते हैं। सुरेश ट्रक को पुल से वापस घुमाकर जंगल की तरफ मोड़ा। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा, हवा में ठंडक और कहीं कहीं पेड़ों से अजीब आवाजें। करीब आधे घंटे बाद सड़क खत्म हो गई। आगे कच्चा रास्ता था, ट्रक वहां नहीं जा सकता था। सुरेश ने ट्रक किनारे पार्क किया, टॉर्च उठाए और पैदल चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों की चरमराहट, टहनियों का टूटना और कभी कभी पीछे से आती हल्की हंसी की आवाज। कौन है वहां? सुरेश ने जोर से पूछा। जवाब में बस हवा का झोंका आया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। झोपड़ी पुरानी थी, दीवारें काई से ढकी हुई थीं। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। सुरेश अंदर गया। वहां कुछ पुराने बर्तन, टूटी चारपाई और दीवारों पर उकेरे गए अजीब निशान थे। एक जगह लाल रंग से लिखा था, यहां मौत ने खेल खेला था। उसका दिल जोर से धड़का। तभी पीछे से हल्की आहट हुई। सुरेश ने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था। झोपड़ी से निकलकर वह आगे बढ़ा। करीब 100 मीटर आगे उसे एक पुराना कुआं दिखा। कुआं काई और बेलों से ढका हुआ था। आसपास की मिट्टी गीली थी, जैसे हाल ही में कोई हलचल हुई हो। जैसे ही सुरेश कुएं के पास गया, अचानक उसके पैरों के नीचे की मिट्टी धंस गई। वह गिरते गिरते बचा। उसे लगा कुएं से किसी के रोने की आवाज आ रही है। उसने ध्यान से सुना, पापा मुझे घर जाना है। सुरेश का खून जम गया। आवाज बिल्कुल किसी बच्चे की थी। उसने कुएं में टॉर्च डाली। अंदर कुछ चमक रहा था, जैसे किसी सफेद कपड़े का टुकड़ा। अचानक कुएं के पास खड़े पेड़ के पीछे से तेज कदमों की आवाज आई। सुरेश ने टॉर्च घुमाई तो एक छाया भागती हुई दिखी। वो किसी इंसान की थी, भूतिया नहीं। सुरेश ने तुरंत उसका पीछा किया। थोड़ी दौड़ के बाद उसने एक दुबला पतला आदमी पकड़ा। उसका चेहरा खौफ से भरा हुआ था, कपड़े मैले और आंखों में डर। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश ने कड़क आवाज में पूछा। आदमी कांपते हुए बोला, मैं यहाँ का पुराना चौकीदार हूँ। उस रात सब देखा था, लेकिन सच बताने की हिम्मत नहीं हुई। सुरेश के कान खड़े हो गए। कौन था जिसने औरत और बच्चे को मारा? आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो हादसा नहीं था, वो मर्डर था। ट्रक ने जानबूझकर मारा और फिर शव को इस जंगल में फेंक दिया। कंपनी ने सब दबा दिया। ये सुनकर सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब रहस्य और गहरा हो गया था। क्या कंपनी के लोग ही इस सब के पीछे हैं? क्या औरत की आत्मा सच में न्याय चाहती है? क्या चौकीदार के पास बच्चे का शव? सुरेश के सामने खड़ा चौकीदार कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। क्या मतलब मर्डर था? सुरेश की आवाज कड़क थी। चौकीदार ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, कई साल पहले इसी सड़क पर कंपनी का ट्रक तेज रफ्तार में आया। महिला और उसका बच्चा सड़क किनारे पैदल चल रहे थे। ड्राइवर नशे में था। उसने उन्हें कुचल दिया।
महिला वहीं मर गई। बच्चा घायल था, उसने मदद की भीख मांगी लेकिन ड्राइवर ने उसे भी खत्म कर दिया। सुरेश का दिल बैठ गया और कंपनी ने सब दबा दिया। चौकीदार ने सिर झुका लिया। हाँ, ड्राइवर भाग गया। कंपनी ने पुलिस को पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया। शवों को उठाकर जंगल में फेंक दिया। महिला की आत्मा तब से चैन में नहीं है। हर ट्रक ड्राइवर को वो अपने गुनाह का हिस्सा मानती है। कई लोग मारे गए हैं। सुरेश की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बच्चे का शव। चौकीदार कांप उठा। महिला का शरीर तो कुछ लोगों ने देखा था लेकिन बच्चे का शव कभी नहीं मिला। कहा जाता है वो कुएं के पास है या फिर कहीं जंगल में छुपा हुआ। उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। उसी समय कुएं से फिर वही आवाज आई, पापा मुझे डर लग रहा है। सुरेश के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? चौकीदार की आंखों में डर उतर आया। मैं यहाँ रात में अकेले नहीं आता। कहते हैं उस बच्चे की आत्मा कुएं के पास खेलती है। जिसने उसे मिट्टी दी उसे मुक्ति मिली, जिसने अनदेखा किया वो यहीं खत्म हो गया। इतना कहते ही चारों तरफ हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में बादल गरजने लगे। सुरेश ने टॉर्च कुएं में डाली। अचानक कुएं से सफेद कपड़ों में एक परछाई उभरी। वही औरत थी। उसका चेहरा अब खौफनाक था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। उसके हाथों में खून से सने कपड़े। वो चिल्लाए, तुमने मेरा बच्चा छुपा लिया, कौन है उसके पीछे? सच बताओ वरना सब खत्म कर दूंगी। चौकीदार डर से गिर पड़ा। मैं कुछ नहीं जानता। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे धमकी मिली थी। औरत की आवाज और तेज हो गई। धोखा देने वालों को मैं नहीं छोड़ती। वो चौकीदार की तरफ बढ़ने लगी। सुरेश की हिम्मत। सुरेश ने हिम्मत दिखाई। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, मुझे सच्चाई चाहिए। मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं मदद करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारे बच्चे का शरीर कहाँ है? औरत ठिठक गई। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द था। उसने धीरे से कहा, कुएं के नीचे मिट्टी के अंदर वो वहां पड़ा है अकेला। सुरेश ने तुरंत चौकीदार को आदेश दिया, खुदाई करनी होगी। अगर सच निकला तो मैं कंपनी का नाम सबके सामने लाऊंगा। चौकीदार डरते डरते कुएं के पास खुदाई करने लगा। मिट्टी खोदते खोदते अचानक एक छोटी सी हड्डियों की गठरी निकली। सुरेश का दिल दहल गया। वो बच्चे के कंकाल के अवशेष थे, सफेद कपड़े में लिपटे हुए। औरत की आत्मा अब उनके सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इतने सालों बाद मेरा बच्चा मुझे मिला, धन्यवाद। लेकिन तभी जंगल के पीछे से कुछ और आवाजें आईं, जैसे कोई और मौजूद हो। अचानक चारों तरफ रोशनी हुई। 2 गाड़ियों की हेडलाइट्स जंगल में चमकी। कुछ लोग बंदूक लेकर उतरे। उनके कपड़े कंपनी के थे। उनका नेता चिल्लाया, यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है तुम? ये जगह कंपनी की है। सुरेश के दिमाग में बिजली सी कौन थी। यानी हादसा सिर्फ गलती नहीं था, कुछ छुपाने के लिए हत्या भी हुई थी। औरत की आत्मा अब और तेज चमकने लगी। पेड़ हिलने लगे। हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। हम आपको इस कहानी अगला भाग लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो।